सतयुग में हिरण्याकश्यप वैदिक सनातन धर्म को नष्ट करने पर तुला था। उसने ऋषियों से कहा, मैं भगवान हूँ, मेरे नाम का यश करो। जब ऋषियों ने उसके आदेश को नहीं माना तब उसने यज्ञ बंद करा दिए थे। तब देव ऋषि नारद जी ने उसकी पत्नी क्याधु को स्वर्ग के राजा इंद्रदेव अपहरण करके स्वर्ग को ले जा रहे थे। तब नारद जी ने अधर्म बताकर इंद्र से क्याधु को छुड़ा लिया था। क्याधु के मन में नारद जी के प्रति श्रद्धा ने जन्म लिया और पूछा, देव ऋषि मेरे पति देवताओं के शत्रु हैं, इंद्र मेरे को स्वर्ग क्यों ले जा रहे थे? नारद जी ने कहा, देवी आपके गर्भ में जो बालक है वह असुर का पुत्र है। बालक के जन्म लेते ही इसे मार देते, जिससे असुर राज हिरण्याकश्यप की शक्ति दोगुनी ना हो। क्याधु ने कहा, हे देव ऋषि आप मुझे अपने पास रहने की आज्ञा दें। मैं राजभवन नहीं जाना चाहती। जब तक मेरे स्वामी तपस्या करके नहीं आ जाते तब तक मैं आपका सत्संग सुनना चाहती हूँ और देवताओं से बैर करने वाली संतान भी नहीं चाहती हूँ। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाली संतान प्राप्त हो मुझे। नारद जी ने तथास्तु कहा। उन्होंने क्याधु के गर्भ में पलने वाले को वेदों का ज्ञान दिया, जो वेदों में मानव धर्म को प्रशस्त करता है। सत्य सनातन धर्म जो उन्होंने अपने गुरु सनातन सनकादिक ऋषियों से प्राप्त किया था। प्रहलाद को वही ज्ञान देकर अपने को भगवान कहने वाले पिता के सामने प्रहलाद को खड़ा कर दिया। प्रहलाद के द्वारा नारद जी ने सनातन धर्म को बचाया। हिरण्याकशिपु के अधर्म से त्रेता युग में भी ऐसा ही हुआ। रावण अपने को भगवान मानने लगा था। उसने भी यज्ञों को नष्ट किया था। यज्ञ करने वाले ऋषियों पर अत्याचार करने लगा। उनके पीछे ताड़का, उसके पुत्र मारीच, सुबाहु उनके यज्ञ नष्ट कर रहे थे। विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए लाए और अपना यज्ञ पूर्ण करके सनातन धर्म को नष्ट करने वाले रावण को मारने के लिए विश्वामित्र जी ने सभी अस्त्र शस्त्र विद्या प्रभु श्री राम को सौंप दी। उदासीन विश्वामित्र जी ने सत्य सनातन धर्म सब ऋषियों के द्वारा बचा लिया। द्वापर में दुष्ट राजा कंस जैसे भौमासुर और जरासंध अधर्म धर्म में कोई अंतर नहीं कर रहे थे और नीति से राज करने वाले सनातन धर्म की हानि कर रहे थे। देव ऋषि नारद ने कंस के पापों से सबको मुक्ति दिलाई, प्रभु को धरती पर उतारा। भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर लीलाओं द्वारा अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। कलयुग में यवन राक्षस भारत में आकर सनातन धर्म को नष्ट कर रहे थे। इन मुगलों ने तो हद ही कर दी थी। ये तो हिरण्याकश्यप, रावण, कंस के गुरु निकल गए थे। ये बड़े बड़े अत्याचार कर रहे थे। तब देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत हिमालय में जाकर प्रभु भोलेनाथ से बोले, हे प्रभु आप वेदों की और सनातन धर्म की रक्षा करें। जो धरती लोक पर भारत देश महान संस्कृति का वस्त्र पहने रहता था वह आज नंगा होने वाला है। प्रभु भारत की संस्कृति की रक्षा करो, अब धरती पर आपकी आवश्यकता है।